श्री राधे। आइए पुरुरवा के वंश की चर्चा करते हैं। चंद्रवंश में चंद्रमा के पुत्र बुध, और बुध की बात हमने विचित्र कहानी पढ़ ली है, कल सुन ली है। और बुध के पुत्र हुए इला से पुरुरवा, और पुरुरवा और उर्वशी का चरित्र कल हम सुन चुके हैं। तो उर्वशी और पुरुरवा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो आयु है, श्रुतायु है, सत्यायु है, रज है, विजय है, जय है, इस प्रकार से 6 पुत्र पुरुरवा के हुए। इनमें से जो 5वें पुत्र थे विजय, विजय के पोते का नाम था होत्रक, और इन होत्रक के पुत्र थे जन्हू। आपने सुना होगा जाह्नवी कहते भगवती गंगा को। जन्हू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके आश्रम को गंगा बहा के ले गई। गुस्से में आ गए जन्हू ऋषि, उन्होंने गंगूसी कृत्योगिवत अपने अंजलि में ऐसे गंगा को खींचा, सारा का सारा गंगा जल पी लिया। तो ऐसे जन्हू नाम के ऋषि हुए हैं इसी वंश में, विजय के वंश में। तो उन्हीं बाद में जब राजा भगीरथ ने प्रार्थना की, तो उस पिए हुए गंगा जल को वापस उल्टी कर दी। तो गंगा को पुत्री के रूप में माना, इसलिए जन्हो अपत्या स्त्री जाह्नवी, जन्हू ऋषि की कन्या मानी गई, इसलिए गंगा को क्या कहते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं। तो इन्हीं जन्हू की 6ठी पीढ़ी में कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी। कुशाम्बु नाम के राजा हुए, और कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी। ये इनकी एक सत्यवती नाम की बेटी थी। तो गाधी राजा की सत्यवती नाम की एक बेटी थी। उस सत्यवती को मांगने के लिए एक ऋचिक नाम के ऋषि आए। बूढ़े तपस्वी ऋषि, शरीर में धमनियां पड़ी हुई है, बाल सफेद है। देखिए जी, ऐसे को दे कैसे? मना करें तो हो सकता है ऋषि शाप दे। तो उन्होंने बरम विसदृशम मत्वा गाधी भार्गव मर्गव, ये ऋचिक भृगुवंशी ऋषि थे, ये भृगुवंशी थे ये। तो अब मना करना तो संभव है नहीं है, मना कर दिया तो शाप भी मिल सकता है। और विसदृशम परम, भाई राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर तो नहीं, ये बुढ़े घामे हैं। तो कहा कि देखो जी, हमारी तो पहले से संकल्प है, एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम सहस्त्रम दीयताम शुल्कम कन्याया कुशिका वै। हम तो बेटियां बेचते, झूठ का सहारा लिया, हम कन्या बेचते हैं। तो कन्या के बदले हमें क्या चाहिए? सफेद घोड़े जिनका एक कान काला हो। देखिए क्या कंडीशन, ऐसे घोड़े तो मिलना बड़ा मुश्किल है। श्याम कर्ण घोड़ा कहते हैं उसको। पूरा का पूरा शरीर सफेद हो और एक कान जो है काला हो। तो एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम, कांति तो चंद्रमा की तरह सफेद हो, एक कान काला हो। और ऐसे 1000 घोड़े हमें चाहिए। अगर ऐसे 1000 घोड़े दे सकते हैं तो आप कन्या को ले लीजिए। ऋषि ऋचिक समझ गए कि ये राजा मुझे टालना चाहता है, तो सीधे गए देव वरुण के पास। तो वरुण के पास गए, वरुण से कहा कि भाई मुझे 1000 ऐसे श्याम कर्ण घोड़े दो। वरुण की हिम्मत की मना कर सके ऐसे इतने बड़े ऋषि को। तो आनीय दत्तातान अश्वानी, तो वरुणांतिकम गत, वरुण के पास गए, वहां से 1000 श्याम कर्ण घोड़ा लेकर राजा को दे दिया।
अब तो वचन में बंध गए हैं? जो शर्त रखी थी वो शर्त पूरी हो गई, विवाह करना पड़ा। तो अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि से कर लिया। किसने? गाधी राजा ने। और राजा की कोई संतान पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, पुत्री विवाह कर दी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया राजा गाधी ने। अब अपना भी पुत्र चाहिए था ऋषि को, ऋषि का भी पुत्र हो और ससुर का भी पुत्र हो। यज्ञ किया था तो दो विशिष्ट जो है वहां चीज रखी हुई थी कि प्रार्थित ऋषि स प्रार्थित पत्नी स्वस्त्रा पत्य काम्या। तो जब सास को पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया तो उन्होंने तो दो पात्रों में खीर रखा था। एक पात्र अपनी ससुर सास के लिए और एक पात्र अपनी पत्नी सत्यवती के लिए। ऋषि स्नान करने के लिए गए और इस बीच में सत्यवती की मां ने बेटी से कहा, देखो बेटा, दामाद ने तुम्हारे लिए तो बढ़िया सा मंत्र बोला होगा, हमारे लिए घटिया बोला होगा, तो तुम्हारा वाला मुझे दे दो और मेरा वाला तुम खा लो। अब मां की बात बेचारी सत्यवती कैसे मना करे, अदला बदली कर ली। यानी जो गाधी की पत्नी को देना था वो तो खा लिया सत्यवती ने, और जो सत्यवती को देना था वो खा लिया मां ने, यानी सास ने, ऋचिक की सास ने खा लिया। जब स्नान करके आए ऋषि, जो दो चरु बनाकर खीर बनाकर यह मंत्र से अभिषिक्त करके रखा था, तो दोनों मंत्र, एक क्षत्रिय गुण से युक्त पुत्र हो और एक ब्राह्मण गुण से पुत्र हो। क्योंकि गाधी का पुत्र तो क्षत्रिय गुण से युक्त होना चाहिए था और ऋचिक का पुत्र कैसा होना चाहिए था? ब्राह्मण गुण से। परंतु इन्होंने मां बेटी ने आपस में मिलकर क्या कर लिया? अदला बदली कर ली। जब आकर देखा, तद विज्ञाय मुनि प्राह पत्नीम कष्टमकार से, जब उनको पता चला कि इन्होंने अदला बदली करके खा लिए, तो पत्नी से कहा, तुमने बड़ा गलत काम किया, बहुत गलत काम किया। अब तुम्हारा पुत्र घोर दंड, भयंकर दंड देने वाला, क्षत्रिय गुण वाला तुम्हारा पुत्र होगा। सत्यवती तो ब्राह्मण से शादी हुई थी, उनकी ऋचिक की पत्नी थी, तो ब्राह्मण का पुत्र तो बड़ा घोर दंड देने वाला होगा, और जो तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां का पुत्र होगा वो एकदम तपस्वी स्वभाव का होगा। तो इस प्रकार से फिर वो गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसा न करे, बड़ी वो हो जाएगी, तो चलो तुम्हारा पोता बड़ा घोर दंडधर होगा, पुत्र ठीक होगा, पोता बड़ा दंडधर होगा। तो गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। थे तो ब्राह्मण, थे तो क्षत्रिय, परंतु उनमें तपस्या का स्वभाव बन गया, क्योंकि ऐसे ही चरु बनाया था ऋषि ने। तो वो विश्वामित्र हुए गाधी के पुत्र, और इधर पत्नी के कहने पर ऋचिक के पुत्र हो गए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हुए फिर परशुराम, जो घोर स्वभाव के पोते हुए। तो इस प्रकार से तो वो सत्यवती भी अंत में कौशिकी नाम की नदी हो गई। अब जो पुत्र हुए थे जमदग्नि, तो जमदग्नि को रेणु सुताम भई जगमदग्नि उबाह, रेणु नाम के ऋषि की बेटी का नाम था रेणुका, रेणुका से जमदग्नि का विवाह हो गया। अच्छा साहब, अब इधर तो जमदग्नि से वसुमत आदि 5 पुत्र हुए। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम था परशुराम। उधर जो सत्यवती के जो भाई हुए हैं वो विश्वामित्र हुए हैं, राजा गाधी के पुत्र, उसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। अच्छा, राम पोते हो गए। अच्छा साहब, इन्हीं परशुराम को भगवान का अवतार माना जाता है, आवेशावतार कहा जाता है भगवान का।
यमाहु वासुदेवांसम हैहया नाम कुलांतकम। इन्होंने हैहय वंशी राजाओं के कुल को ही 21 बार नष्ट किया, पृथ्वी से समस्त क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया। जब ये बात सुनी तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में तो बड़ा सामंजस्य होता है, कि परशुराम को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि क्षत्रियों का 21 बार संहार करना पड़ा। तो इस कहानी को सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हैहयवंशी राजा था एक, सहस्रार्जुन नाम था उसका, कार्तवीर्य कृतवीर्य का पुत्र था, और सहस्रार्जुन इसने भगवान दत्तात्रेय की ऐसी उपासना की कि इसको 10 बाहु लेभे, 10,000 भुजाएं इसको प्राप्त हो गई। किसको? हैहयवंशी राजा कार्तवीर्य, अर्जुन भी कहते, सहस्रार्जुन भी कहते, 1000 भुजाएं थी इसलिए सहस्रार्जुन कहते। बड़ा बड़ा तेजस्वी था, बड़ा वीर था। उसकी एक विशेषता आपको बताएं, एक बार वैजयंती माला धारण करके रेवा यानी नर्मदा के किनारे वो स्नान कर रहा था। नर्मदा का जल कम था और पत्नियां बहुत सारी थी, तो पत्नियों को तैरने के लिए अपनी भुजाओं से नर्मदा को रोक लिया। 10,000 भुजाएं थी, तो भुजाओं से ही नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया। थोड़ा नीचे रावण स्नान कर रहा था, अचानक देखते देखते नदी का प्रवाह खत्म हो गया। आया रावण, ये क्या कर रहे हो तुम, नदी के प्रवाह को रोक रहे हो। पकड़कर ऐसे रावण को अपनी कोख में दबा दिया। बड़ी विचित्र बात है। तो कोख में दबा दिया तो और जाकर अपने राज्य में रखा। बाद में जब पुलस्त्य ऋषि के कहने पर, छोड़ दो भाई, ये हमारे वंश का लड़का है, इसने उत्पात किया, छोड़ दो, ऋषि पुलस्त्य के कहने पर उस रावण को छोड़ दिया था। मैंने रावण से कितना बड़ा बलवान था ये कार्तवीर्य अर्जुन, ये उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से बड़ा वीर था वो। कौन? सहस्रार्जुन कार्तवीर्य। तो ये एक बार शिकार खेलने के लिए आया था। शिकार खेल के थक के अपनी सेना के साथ, सेनापति के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। जमदग्नि ऋषि ने सोचा कि बस चलो राजा है, आया है, तो उनके पास कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु से निवेदन किया, माँ राजा के लिए जो जैसा है उसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो कामधेनु ने एकदम दिव्य पलंग, दिव्य कमरे, दिव्य सारी वस्तुएं, दिव्य भोजन सारा अर्पण किया। जब भोजन पाया उसकी सैनिकों ने और राजा ने, ऐसा भोजन तो राज दरबार में आज तक कभी देखा नहीं था, ऐसी सैया कभी देखी नहीं थी। सुबह उठकर कहा कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि जी इनके पास कामधेनु गाय है, ये सारा चमत्कार कामधेनु गाय का है। अब दुष्ट प्रकार का था, अभिमानी था राजा। उनका क्या, अच्छा, ऋषि से कहा, हाँ आप हमें हमसे 1000 गाय ले लो और उसके बदले में ये अपनी गाय दे दो। ऋषि ने कहा, हम भैया गाय का व्यापार थोड़ी करते हैं, हमें तो हवन के लिए एक गाय चाहिए, एक गाय रखे हुए। न मना किया तो जबरदस्त गाय का अपहरण करके ले गया। कौन ले गया? कार्तवीर्य। तो कामधेनु का अपहरण करके ले गया। इस समय जमदग्नि के कनिष्ठ पुत्र, सबसे छोटे पुत्र परशुराम कहीं लकड़ी बीनने के लिए, हवन की समिधा बीनने के लिए जंगल गए थे। जब आया तो सब लोग दुखी, उनकी गाय कहाँ गई? गाय को तो अपहरण करके ले गया। तो उन्होंने लिया परशु। भगवान शंकर से परशु हथियार मिला था। इनका नाम इसलिए है, तो नाम इनका राम, परंतु भगवान से परशु माने फरसा हथियार मिलने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया था? परशुराम। हाथ में फरसा लेकर सीधा उस राजा के राज्य में गए। वहां जाकर उनके सैनिकों को मारा।
हजारों सैनिक मारे जाने लगे तो स्वयं राजा कार्तवीर्य युद्ध के लिए आया है। तो युद्ध के लिए आया तो युद्ध में करते करते उस कार्तवीर्य के 1000 भुजाएं भी काट दी और उसका सिर भी काट दिया। कहते हैं श्रृंगम इवाहरत, जैसे पर्वत की चोटी काटी जाती है वैसे उसका सिर काट दिया। जब उसके पुत्रों ने देखा कि पिताजी की मृत्यु हो गई तो कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के सारे पुत्र भग गए और परशुराम गाय को लेकर अपने आश्रम में आ गए। अब देखिए बड़ा विचित्र यह प्रसंग है। जब आकर कहा कि मैंने ऐसे ऐसे राजा को मारा, उनकी सैनिकों को मारा और गाय लेके आया हूं, तो ये सुनकर ऋषि जमदग्नि प्रसन्न नहीं हुए। क्या कहते देखिए, राम राम महाबाहो भगवान पाप मकारसित। हे महाबाहु राम, हे परशुराम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। देखिए, जिसने गाय का अपहरण किया उसको दंड देकर गाय लाने पर भी ऋषि जमदग्नि क्या कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। क्यों? कि तुमने राजा को मारा। राजा तो सर्वदेवमयम नृप, सारे देवताओं का निवास राजा के स्वरूप में होता है। वयम ही ब्राह्मणा तत क्षमयार्हणतां गता यया लोक गुरुर्देव पारमेष्टमुपागत। बेटा, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की पूजा क्षमा से है, क्रोध से नहीं। क्रोध करने से ब्राह्मण की पूजा नहीं होती, क्षमा करने से ब्राह्मण की पूजा होती है। तो ब्राह्मण की पूजा इसलिए है कि क्षमा, इसी क्षमा के कारण भगवान ब्रह्मा भी हैं, ब्राह्मण है। ब्रह्मा तो ब्रह्मा की भी लोक गुरु के रूप में पूजा होती है। देखो बेटा, क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षमिणामासु भगवान तुष्यते हरिश्वर। बेटा, क्षमया लक्ष्मी राम ब्राह्मी लक्ष्मी रोचते, क्षमा करने से ब्रह्मा की कांति, ब्राह्मण की कांति होती। जो ब्राह्मण जितनी क्षमा करे उसकी कांति उतनी बढ़ती है। कैसे? जैसे सूर्य की प्रभा चंद्रमा की प्रभा बढ़ती है, वैसे ही क्षमा करने से ब्राह्मण की प्रभा बढ़ती है। तो क्षमणामासु सिद्ध्यन्ति तुष्यते, जो क्षमा करता है, जो ब्राह्मण क्षमा करता है, उस पर तो भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य बधो ब्रह्म बदाद गुरु। मूर्धाभिषिक्त राजा, जिसके सिर पर राजा के रूप में राज्याभिषेक किया हो, ऐसे राजा का वध करना तो ब्रह्म वध के समान है, ब्राह्मण वध के समान है। अभिषिक्त राजा का वध करना ब्राह्मण वध के समान है। तो अब बेटा, तुम तीर्थ यात्रा करके इस पाप को धो। 1 वर्ष तक तुम तीर्थ यात्रा में जाओ, तीर्थ यात्रा करके इस राजा के वध का जो पाप है इसको दूर करो। इस प्रकार से ऋषि जमदग्नि ने समझाया है अपने पुत्र कनिष्ठ पुत्र परशुराम को। देखें, यहां पर जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय का परस्पर सामंजस्य है। वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का परस्पर सामंजस्य है, यानी कोई किसी से कम नहीं है। अगर ब्राह्मण समझे कि मैं बड़ा हूं, क्षत्रिय समझे मैं बड़ा हूं, वैश्य समझे मैं बड़ा हूं, शूद्र समझे, तो कोई ऐसी बात नहीं। ये चारों के चारों समाज के 4 अंग हैं, 4 पहिए। आप देखें, जहां भी ब्राह्मण और क्षत्रिय में कलह हो गया, सामंजस्य नहीं बैठा, वहां पर राष्ट्र का पतन, समाज का पतन हो जाता है। तो यहां पर भी ब्राह्मण की उपेक्षा इसने की, सहस्रार्जुन ने, इधर इन्होंने मारा, तो इस प्रकार से क्षत्रिय वंश का विनाश हो गया। तो ये इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण मुख है तो क्षत्रिय भुजाएं हैं, और पेट वैश्य है तो पैर जो है शूद्र है। तो बताइए, बिना
पैरों के कोई चल सकता है? पेट के बिना, भोजन के बिना कोई जीवित रह सकता है? भुजाओं के बिना कोई अपनी रक्षा कर सकता है? और सिर के बिना कोई बुद्धि का प्रयोग कर सकता है? ये तो अपरिहार्य अंग है। इन चारों वर्णों में थोड़ी सी कटुता हुई तो समाज का पतन अवश्य भावी है। इस कथा से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। जय जय श्री राधे।